मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं। विगत से जारी इस अनुसंधानात्मक विषय के 10 भाग प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 भाग ऋग्वेद की 52 ऋचाओं के प्रमाण से तथा 10वां भाग यजुर्वेद की 5 ऋचाओं के प्रमाण के आधार पर इस विषय के जिज्ञासु जन इन 10 भागों को क्रमानुक्रम से YouTube पर देख सुन सकते हैं। 10वें भाग में जाटों के पूर्वज जरित लोगों की यजुर्वैदिक कालीन स्थिति पर संक्षिप्त चर्चा की गई है कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में जरितों में से निकले ब्राह्मण और ऋग्वैदिक काल में जरितों से ही निकले क्षत्रिय पृथक वर्ण के रूप में पूर्णतया स्थापित हो चुके थे। चूँकि वैवाहिक संबंध गुण कर्म स्वभाव से समान वर्ण के बीच बनाए जाने लगे थे, इसलिए संभवतः ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों वर्णों के लोगों ने अपने मूल उद्गम रहे जरितों से वैवाहिक संबंध लगभग समाप्त कर दिए थे। जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं। इस विषय के 11वें भाग में सामवेद की ऋचाओं से तलाशेंगे जरितों की उत्तर वैदिक कालीन मनोवृत्ति, जबकि उस कालखंड में जरित लोग अपने ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व के गुणों के साथ मुख्यतः पशुपालन और कृषि कार्य कर रहे थे। नगरीय सभ्यता होने के बावजूद उनकी रिहायशें गांवों में थी और गांव पर्याप्त विकसित हो गए थे। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। विषय में प्रवेश करने से पहले सामवेद से परिचित कराना आवश्यक समझता हूं। सामवेद का चारों वेदों में तीसरा स्थान है। ये गीत संगीत प्रधान यानी गेय और आकार में छोटा वेद है। प्राचीन आर्यों के द्वारा सामगान गाया जाता था। वस्तुतः ऋचाओं के गायन को ही साम की संज्ञा दी गई है। सामवेद में सृजित कुल 1875 ऋचाओं में से केवल 69 ऋचाओं को छोड़कर बाकी सभी 1504 ऋचाएँ ऋग्वेद से उद्धृत की गई हैं। सामवेद एक त्रिवेणी है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की, यानी ज्ञान, कर्म और भक्ति की गीतमय ऋचाएँ संकलित हैं इसमें। सच्चाई तो यह है कि ऋषि मुनियों के सौजन्य से संगीत विदों ने सामवेद से निकालकर भारतीय गायन वादन की पद्धतियों को विकसित किया है। समस्त स्वर, लय, ताल, छंद, गति, मंत्र, राग, नृत्य मुद्रा और भाव भंगिमाएँ आदि जो कुछ भी संगीतमय है, वह सब सामवेद से ही उद्धृत है, उद्भूत है। सामवेद के रचयिता, संकलनकर्ता और ज्ञाता ऋषि मुनियों का रहना सहना या तो गांवों में था या फिर वनों के बीच आश्रमों और गुरुकुलों में। बहरहाल कृषि कर्मी जरित आर्यों के बीच उनका आना जाना लगा ही रहता था। उन्होंने जरितों को स्वर, लय, ताल बद्धता के साथ सामवेद की ऋचाओं का गायन सिखाया था। पर्वों उत्सवों के अवसर पर सामवेद गायन की लोक परंपरा थी। सामवेद उपासनात्मक वेद भी है, इसलिए उसमें जरितों का वर्णन उपासना के संदर्भ में ही किया गया है, यानी उन्हें परमेश्वर की उपासना का उपदेश दिया गया है। आइए देखते हैं सामवेद की जरित विषयक ऋचाएँ। सामवेद के पहले अध्याय की चौथी दष्टि की 5वीं ऋचा में जरित को अग्नि जैसा ऊर्जास्वित और दुष्टों से रक्षा करने वाला प्रजापालक बताया गया है। ऋचा इस प्रकार है:
अग्नि जरिता विषपतिस पानो देव रक्षसा अप्रोशिवान गृहपति महान असे दिवस सारपार्यो दुरोणयुः। अर्थात हे जरित, तुम अग्नि के समान ऊर्जावान, प्रजापालक, तपस्वी और दुष्टों से रक्षा करने वाले देव या देवता हो। आप पृथ्वी के स्वामी, सर्वदा विद्यमान रहकर मृत्युलोक यानी इस संसार के निर्माता और संसार के दिव्य गुणों की रक्षा करने वाले हो। सामवेद के तीसरे अध्याय की पहली दृष्टि की तीसरी ऋचा में ऋग्वैदिक राजन इंद्र को ईश्वर के समकक्ष दिव्यता प्रदान की गई है। वस्तुतः इंद्र नामक उपाधि के धारण करने वाले ऋग्वैदिक राजाओं ने तत्कालीन नव प्रवर्जित आर्य कबीलों के प्रति जो कृपा कार्य किए थे और उन असंख्य कृपा कार्यों के लिए आर्यगण के अंतःकरण में जो एक विनत कृतज्ञता भाव उत्पन्न हुआ था, जिसने स्थायित्व प्राप्त किया था, उसी ने शनय शनय बीतते समय के साथ और युग परिवर्तन के पश्चात इंद्र को मानव स्तर से उठाकर इष्टदेव बना दिया था। इस तरह सामवेद के रचना काल तक आते आते जरितराज इंद्र न केवल जरित आर्यों के लिए बल्कि अन्य वर्णों के आर्यों के लिए भी अर्चनीय और उपासनीय हो गए थे। इंद्र की अर्चना का उपदेश करने वाली यह ऋचा इस प्रकार है। अभिप्रवासुराधसम इंद्रम वर्च यथा विदे यो जरितृभ्यो मघवा पूर्वसु सहस्रेण शिक्षति। अर्थात जो इंद्र जरित लोगों को भूमि देता है, पशुधन देता है और भौतिक समृद्धि पाने के लिए हजारों प्रकार से शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, तुम सब लोग उस कार्य सिद्ध करने वाले इंद्रदेव को यथाविध जानो, यानी उसकी शक्तियों को वास्तविक रूप में जानो कि जैसा वह है, और उसके सम्मुख भली प्रकार ध्यानावस्थित होकर उसकी अर्चना उपासना करो। सामवेद के पूर्वाचिक भाग के ही तीसरे अध्याय की छठी दृष्टि की छठी ऋचा में जरित लोगों को स्तोता विशेषण से विभूषित किया गया, अर्थात ईश्वर की स्तुति करने वाले मनुष्य ऋचा दृष्टव्य है, जो इस प्रकार है। यदा कदा च मीढसे स्तोता जरित मृत्यः आदित वंदेत वरुणम विपा गिराधर्तारम विवृतानाम। अर्थात कामनाओं की वर्षा करने वाले परमेश्वर की जरित लोग जब भी स्तुति करें, उसके श्रेष्ठ गुणों का जब भी गायन करें, उसी समय उपासना के धारण करने योग्य नियमों से आबद्ध होकर परमेश्वर के विविध गुण कर्म स्वभाव का वर्णन करने वाली वेदवाणी से वंदना भी करें। सामवेद के उत्तरचिक भाग के पहले ही अध्याय की दूसरी दृष्टि की इंद्राग्नि विषय की दूसरी ऋचा में इष्टदेव इंद्र और दिव्य गुण युक्त अग्नि को जरित लोगों का सहायक कहा गया है। ऋचा देखिए इस प्रकार है। इंद्राग्नि जरुतः सचा यज्जो जिगात चेतनः अयापातम इमं सुतम। अर्थात हे मनुष्यों, इंद्र और अग्नि दोनों ही जरित लोगों के लिए हितकारी हैं, सहायक हैं। जरित यज्ञ के द्वारा अपनी चेतना जगाते हैं, जागरूक होते हैं तथा अपनी कर्म गति से इस संसार का भरण पोषण करते हैं, कल्याण और रक्षा करते हैं। इस प्रकार सामवेद के ऋचाकार ऋषि मुनियों ने
जरित आर्यों के उत्तम गुणों का वर्णन करके उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। उन्हें अग्नि के समान ऊर्जास्वित और तेजस्वित मानते हुए भूमि के स्वामी की संज्ञा दी गई है, जो अपने पुरुषार्थमयी कर्तव्य कर्मों से न केवल सबका पालन पोषण करते हैं बल्कि संसार का निर्माण और प्रगति करते हैं। दिव्य गुणों के लोगों की रक्षा और सेवा करना तथा दुष्ट और अत्याचारी लोगों का विनाश करना जरितों का धर्म है। यद्यपि इंद्र ऋग्वैदिक सभ्यता में राजाओं का राजा था, जिसने भारत भूमि पर अपने साथ आवर्जित होने वाले जरित लोगों को भूमियां आवंटित की थी तथा आवश्यकता के अनुसार सहायताएं दी थीं। इंद्र उपाधि धारक राजाओं के ही निरंतर प्रयास से आर्येतर सैंधव सभ्यता से बचे रहकर आर्यों ने अपने वैदिक धर्म की आस्थाओं की जड़ें जमाए रखी थीं। बहुसंख्यक परंतु पराजित आर्येतर जातियों के अंतर विरोधों के बीच आर्यों की शासन सत्ताओं का सफलतापूर्वक संचालन करना इंद्र के नेतृत्व का महत्वपूर्ण कार्य था। परंतु उत्तर वैदिक काल के आने तक आर्याव्रत का परिदृश्य बदल गया था। आर्यजन घृण्य समझे जाने वाले आर्येतर जातियों से घनिष्ठता का व्यवहार करने लगे थे, उनके साथ घुलने मिलने लगे थे। अल्पाधिक वैवाहिक संबंध की स्थापना भी होने लगी थी। परिणामतः वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगी थीं। आर्येतर जातियों से आर्यों की सम्यकता की भावना के कारण वर्ण आधारित भारतीय समाज व्यवस्था का निर्माण हो चुका था। आर्य लोग आर्येतर लोगों की धार्मिक आस्था और पाषाण पूजा पद्धति की ओर भी आकृष्ट हो रहे थे, जबकि आर्यों का वैज्ञानिक वेद विचार और अग्निहोत्र आर्येतर लोगों ने भी स्वीकार कर लिया था। एक प्रकार से उत्तर वैदिक काल दो नस्लों और दो संस्कृतियों के संक्रमण का काल था। ऐसे संक्रमण काल से जरित आर्य अछूते थे। उनका सारा समय कृषि, पशुपालन और ग्रामीण सभ्यता में बीत जाता था। अतएव वे सांस्कृतिक रूप से संक्रमित नगरीय सभ्यता में होने वाले परिवर्तन से अविज्ञप्राय रहकर अपनी वैदिक सभ्यता के प्रति निष्ठावान थे। उनके यज्ञ अग्निहोत्र में ऋग्वैदिक स्वरूप में भिन्नता आ गई थी और वे अपने पितर या पूर्वज इंद्र के दिव्य रूप की प्रार्थना करने लगे थे। जन प्रसिद्ध था कि इंद्र अपने प्रार्थी को कृषि भूमि और पशुधन देते हैं। ये दोनों ही जरितों के लिए अभीष्ट थे। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में अधिक भूमि की आवश्यकता जरितों के लिए स्वाभाविक इच्छा थी। ऋग्वैदिक काल में इंद्र ने वृत्र आदि असुर जल अवरोधकों को मारकर खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की थी। इसीलिए उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में इंद्र को जल देवता और वृष्टि देवता कहा गया है। अग्नि की दिव्यता इंद्र से प्राचीन है। आर्य अग्नि के विभिन्न रूपों और जीवन के प्रति उनकी उपयोगिताओं से भली भांति परिचित थे। अतएव अग्नि की प्रार्थना उत्तर वैदिक काल में भी जारी रही। सामवेद चूँकि गायन विद्या का वेद है, इसकी ऋचाओं के माध्यम से ऋषिगण जरित आर्यों को परमेश्वर की गानमय स्तुति और वंदना का उपदेश देते हैं। अतएव कहना न होगा कि सामवेद के प्रचार प्रसार के पश्चात अन्य आर्यगणों की भांति जरित आर्य भी यज्ञ में ईश्वर, इंद्र और अग्नि आदि की गे स्तुति प्रार्थना करते थे। मित्रों, इसी के साथ जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं इस विषय के इस 11वें भाग के वक्तव्य का समापन करते हैं।
इस अनुसंधानात्मक विषय के जिज्ञासुओं और रुचि लेने वाले सुधीजनों से अपेक्षापूर्वक अनुरोध है कि उत्साहवर्धन के लिए चैनल डॉक्टर चंद्रवीर को लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें ताकि इस विषय क्रम के अगले भाग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका धन्यवाद। नमस्कार।